कक्षा 10वीं कोर्स बी स्पर्श पाठ्यपुस्तक से ली गई कविता है मनुष्यता। कविता का 5वां अंश है। इस अंश के अंदर कवि ने बताया है कि एक अभिमानी व्यक्ति अपना सब कुछ खो बैठता है। कभी भी किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे धन संपत्ति आपके पास है तो लोग आपके इर्द गिर्द तो नजर आएंगे, परंतु जब आपके पास धन नहीं होगा तो वही लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद कवि बताते हैं कि व्यक्ति को कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है इस धरती पर, क्योंकि ईश्वर सबके साथ है। कोई भी व्यक्ति अगर छोटी भी समस्या में घबरा जाता है तो कवि यहाँ पर बताते हैं कि उसे अपने धैर्य में रहना चाहिए, उसे कभी भी बेचैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ईश्वर हैं वो हमारे साथ है। जो भी व्यक्ति यहाँ बेचैन हो जाता है, ठीक है, जो बेचैन रहेगा उस व्यक्ति को यहाँ पर कवि भाग्यहीन कहते हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। रहो न भूल के कभी मंदात तुच्छ और वित्त। ठीक है, मंदात का अर्थ होता है जो गर्व से अंधा हो, अर्थात अभिमानी व्यक्ति। तुच्छ छोटे कर्म करने वाला, छोटा। वित्त अर्थात धन संपत्ति। तो यहाँ पर कवि बताते हैं कि व्यक्ति को कभी भी धन का अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, धन का अभिमान अगर आप करोगे तो क्या होगा कि आप सब कुछ खो बैठोगे, आप एक अच्छे मनुष्य नहीं कहलाओगे, आप लोगों के काम नहीं आ रहे हो, क्योंकि आपने उपकारी कार्य नहीं किया। आप तो अपने पास जो भी चीज़ आपके पास है, आपकी धन संपत्ति है, उसका आपने सही प्रयोग नहीं किया। आप उसमें क्या है, आप उसके अभिमान में बढ़ते जा रहे हो, और अभिमान जो है किसी भी व्यक्ति का नहीं रहता। सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। ठीक है, अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं कि लोग आपके साथ, सनात अर्थात जो भी लोग हैं, ठीक है, सनात अर्थात जिसके साथ में जो ईश्वर हो, जान आपको लोग सनात मान रहे हैं, मतलब आपको लोग ईश्वर मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आपके पास धन है, आपने अपने आप को इतना शक्तिशाली समझ लिया। ठीक है, सनात जान आपको अर्थात आपने खुद को, अपने आप को ईश्वर समझ लिया है, अपने आप को अभिमानी समझ रहे हो, आप अपने आप को शक्तिशाली समझ रहे हो। और ये सब चीज़ें जानकर करो ना गर्व चित्त में, अर्थात अपने आप को गर्व के अंदर मत लेके जाओ, ऐसा कवि बता रहे हैं। मतलब ये जो आपने छोटी धारणाएं अपना रखी है ना, तुच्छ कार्य कर रहे हो, आप अभिमानी बन रहे हो, अपनी धन संपत्ति के ऊपर इतरा रहे हो या उसका घमंड कर रहे हो, तो ये इन सारी चीज़ों का जो है ना, आपके मस्तिष्क में, आपके चित्त के अंदर कोई गर्व नहीं होना चाहिए। फिर कवि बताते हैं अनाथ कौन है यहाँ इस धरती पर कौन है यहाँ पे अनाथ? प्रश्नवाचक शैली है। ठीक है, त्रिलोक साथ है, त्रिलोकनाथ साथ है। त्रिलोकनाथ अर्थात तीनों लोकों के मालिक, तीनों लोकों के मालिक हमारे ईश्वर। ठीक है, तीनों लोकों के नाथ हैं हमारे शिव, ये सब हमारे साथ हैं। यहाँ इस धरती पर कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है वे हमारे साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु दीन बंधु, ठीक है, दीनों का बंधु, जो गरीबों की, मतलब ज़रूरतमंदों की के साथ हो, वो उनका दयालु यहाँ पर ईश्वर है। तो दयालु हैं जो हम जैसे व्यक्तियों की, गरीबों की कह लो या फिर ज़रूरतमंदों की, जो मुसीबत में हो, उस व्यक्ति के लिए कौन आता है उतर के? ईश्वर। तो ईश्वर के यहाँ पे बता रहे हैं कि दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। जो हमारे ईश्वर हैं उसके बहुत बड़े विशाल हाथ हैं, और वही जो है बेसहाराओं की, गरीबों की, दुखों की, जो दुखी होते हैं उन लोगों के सहारे हैं। ठीक है, हाथ का मतलब सहारा देना। तो यहाँ पर ईश्वर जो है वो उन लोगों को सहारा देते हैं जिनको ज़रूरत होती है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, अर्थात यहाँ पे अतीव का अर्थ होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा भाग्यहीन, जिसके पास भाग्य ना हो, जो जिसका भाग्य ना हो, मतलब अच्छा भाग्य नहीं है।
ठीक है। ऐसा व्यक्ति अधीर भाव, अधीर का अर्थ हो गया बेचैनी, भाव जो करे, अर्थात जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर बेचैनी हो, समस्या और दुखों से ना लड़ पाने की हिम्मत हो, वो व्यक्ति बेचैन हो उठता है थोड़ी सी समस्याओं से, ठीक है, दुखों से और संकटों से जो व्यक्ति बेचैन हो उठता है, वह व्यक्ति को कवि यहाँ पर भाग्यहीन बताते हैं कि इस बंदे के पास कोई भाग्य नहीं है, ये बिल्कुल ही भाग्यहीन है, ये बिना भाग्य के है। क्यों हो रहा है ये बेचैन? क्योंकि इसके अंदर धैर्य नहीं है, इसके अंदर समस्याओं से लड़ने की हिम्मत नहीं है, इसके अंदर दयालु भाव नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति जो है वो भाग्यहीन है और वे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात इस पंक्ति के आधार पे हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है या जो दयालु नहीं है, जो लोगों के उद्धार का कार्य नहीं करता है, वही व्यक्ति जो है मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। और मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए प्राण दे सके, जो अपनी जान की परवाह ना करे दूसरे मनुष्यों के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, दीन दुखियों और गरीबों को, बेसहाराओं को सहारा देने के लिए जो व्यक्ति पीछे ना हटे, वही मनुष्य मनुष्य कहलाएगा, वही मनुष्य की हम मानेंगे कि उसके अंदर मनुष्यता है। कविता का छठा अंश। इस अंश के अंदर कवि ने बताया है कि अंतरिक्ष में अनेक देवता खड़े हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पिक्चरों में देखा है, पौराणिक पिक्चरें जो दिखाई जाती है तो हमें दिखाया जाता है कि अंतरिक्ष में जो है बहुत सारे देवता खड़े हैं, ठीक है। और वे सारे देवता जो हैं क्या यहाँ पर जो बहुत सारे देवता खड़े हैं वो क्या कर रहे हैं कि देवता जो भी उपकारी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तब वो क्या करते हैं, सारे के सारे देवता अंतरिक्ष में खड़े होते हैं और हाथ फैलाकर उसका स्वागत करते हैं। उस व्यक्ति का जो परोपकार व्यक्ति होता है, जिसने धरती पर जो है लोगों के उद्धार के कार्य किए हो, मनुष्यता को फैलाया हो और अपने जीवन की उसने जो है लालच ना करके दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया हो, तो ऐसे लोगों का स्वागत कौन करता है? देवतागण जो है अंतरिक्ष में खड़े हुए हाथ फैलाए उनका स्वागत करते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भाई एक एक करके आगे मत बढ़ो कि अकेले आगे बढ़ते रहो, सब साथ मिलकर आगे बढ़ो, तभी क्या होगा, तभी आप सब जो है आगे बढ़ पाओगे और सबके काम जो है वो बनेंगे। अगर एक एक व्यक्ति अपना अपनी सोचेगा तो फिर कभी भी कोई व्यक्ति जो है अच्छा नहीं बन पाएगा, ठीक है, या परोपकारी व्यक्ति नहीं बन पाएगा। मनुष्यता क्या कहती है कि सबको साथ मिलकर एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को कवि कहते हैं, ऐसे ही व्यक्ति मनुष्य है, अन्यथा व्यक्ति मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, अर्थात कवि बताते हैं कि अनंत का अर्थ हो गया जिसका अंत ना हो, ठीक है। इतने बड़े अंतरिक्ष में अनंत बहुत सारे, ठीक है, जिनको गिना ना जाए, इतने सारे देव खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? एक उपकारी व्यक्ति जब मृत्यु के बाद आसमान में पहुंचता है, स्वर्ग में जा रहा होता है, तो वहाँ पे अंतरिक्ष में खड़े हुए जो हमारे देवता गण हैं वे सारे के सारे क्या कर रहे हैं? सारे के सारे खड़े हैं। समक्ष की स्वबाहु, समक्ष अर्थात सामने, उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है ना, उस व्यक्ति के समक्ष सामने, स्वबाहु अर्थात बाहें फैलाए, ठीक है, अपने हाथों को फैलाए, जो बड़ा रहे बड़े बड़े, अर्थात जो देवता गण हैं वो अपने बड़े बड़े हाथों को उस व्यक्ति के स्वागत में उसके सामने खड़े हुए हाथ बढ़ा रहे हैं, अर्थात उसका स्वागत कर रहे हैं। परस्पर लम अर्थात एक दूसरे का सहारा से उठो तथा बढ़ो सभी, अर्थात यहाँ पर कवि बताते हैं कि भाई एक साथ एक दूसरे के सहारे से उठो तथा आगे बढ़ो, एक दूसरे का साथ मत छोड़ो, एक दूसरे के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप आगे चलोगे, अर्थात घमंड में और अपने धन के लालच में इस तरीके का कार्य नहीं करना, आपको सबको समान मानकर सबके साथ जो है आगे बढ़ना है, एक दूसरे को सहारा देना है। अभी अमृत्य अंक में अपंग हो चलो सभी। अमर्त्य का अर्थ होता है देवता की गोद, ठीक है, और अपंग का अर्थ होता है कलंक रहित, जिसके ऊपर कोई भी कलंक ना हो या जो कोई अपराधी ना हो, जिस पर कोई आरोप ना हो। अभी अमर्त्य अंक में अपंग हो चलो सभी, जो भी कलंक रहित व्यक्ति होते हैं, ठीक है, परोपकारी बनो, कलंक रहित मत बनो, तुम कलंक से हटे रहो, कोई कलंक तुम्हारे पे नहीं होना चाहिए, कोई आरोप नहीं होना चाहिए तुम्हारे पर, तुम्हें परोपकारी बनना है। देवता आपको अपनी गोद में बिठा लेंगे, अर्थात अभी क्या किया है, कवि बताते हैं कि अमर्त्य अंक में अपंग हो चढ़ो सभी, अर्थात
कि जैसे अभी इस व्यक्ति ने क्या किया है, अभी सिर्फ मृत्यु हुई है उसकी, ठीक है, और मृत्यु होने के बाद सारे के सारे देवतागण स्वागत कर रहे हैं उसका, वहाँ पर सभी भाई फैलाए उसका स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसे ही कवि बताते हैं कि भाई ऐसे ही कार्य करो, तुम्हें क्या करना है, कलंक रहित रहना है, तुम्हारे पे कोई आरोप नहीं होना है, तुम्हें परोपकारी बनना है। तभी क्या करेंगे, देवता गण उठा के तुमको, अभी केवल स्वागत कर रहे हैं, फिर तो वो क्या करेंगे, तुम्हें उठाकर अपनी गोद में ही बिठा लेंगे, अर्थात तुम्हें बहुत मान देंगे, सम्मान देंगे। रहो न यूं कि एक से ना काम और का सरे, अर्थात कवि बताते हैं कि अकेले मत आगे बढ़ो। यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि अकेले नहीं, एक दूसरे को सहारा दो। फिर वो बताते हैं कि अकेले मत बढ़ो आगे, ठीक है, क्या करो, एक साथ बढ़ो, तभी सबका काम सरेगा, अर्थात तभी सबका काम बनेगा। अगर एक एक करके करोगे तो तुम इकलौते ही आगे बढ़ जाओगे, बढ़ोगे तो हो सकता है ना भी बढ़ो, परंतु अगर तुम सारे एक साथ आगे बढ़ोगे तो सभी के काम बढ़ जाएंगे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात कवि यहाँ पे ही बताते हैं कि जो ऐसा कार्य करता है ना, वही केवल मनुष्य है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। कविता का 7वां अंश। प्रस्तुत अंश के माध्यम से कवि बताते हैं कि मनुष्य मनुष्य का मित्र है, मनुष्य मनुष्य का भाई है, और यही सबसे बड़ा जो है कार्य है एक मनुष्य का, कि वो जो है सबसे मिलकर रहे, भाई बंधु से रहे, मित्रता से रहे, यही उसका सबसे बड़ा पुण्य है और यही उसकी सबसे बड़ी समझदारी है। कवि बताते हैं कि भाई पुराण पुरुष अर्थात जो हमारे विष्णु हैं, हम सबके जो पिता हैं वो केवल एक है और वो है हमारे विष्णु, ठीक है। हम लोग जो है ऊपर से अलग दिखते हैं, परंतु भीतर हमारा जो मन है वो हम एक ही है, हम परोपकारी हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो पिता है वो एक है, हम सबको एक ही पिता ने बनाया है, अर्थात ईश्वर ने बनाया है। फिर भी बताते हैं कि अंतरात्मा से हम सबको क्या होना चाहिए, बिल्कुल ही हृदय से एकता होनी, हम सबके हृदय में एकता होनी चाहिए, ठीक है, और हम सबके अंदर एकता है भी। इसका जो परिणाम है, इसका जो हमें सबूत मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, वो हमारे वेद पुराणों से मिलता है, हमारी पौराणिक किताबों से मिलता है, ग्रंथों से मिलता है। क्या यही सबसे बड़ा अनर्थ नहीं है कि मनुष्य मनुष्य की मदद ना करे? इससे बड़ी बुरी कोई और बात नहीं हो सकती कि एक मनुष्य ही मनुष्य की सहायता नहीं करता, अर्थात वो परोपकारी नहीं होता, वो केवल अपने लिए जीता है। तो ये सबसे बड़े अनर्थ की ही बात है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है, अर्थात जो परोपकारी व्यक्ति होता है, जो अपने जीवन की ना सोचकर अन्य लोगों के बारे में, उनके उद्धार के बारे में सोचे, वही कवि के अनुसार मनुष्य कहलाता है। मनुष्य मात्र बंधु है, अर्थात बंधु का अर्थ होता है मित्र या भाई। मनुष्य, सभी मनुष्य जो हैं क्या है, एक दूसरे के बंधु हैं, मित्र हैं। यही बड़ा विवेक है, अर्थात यही उसकी सबसे बड़ी समझदारी है, क्या कि वो भाई है, वो मित्र है। और भाईचारा, मित्रता, ये क्या कहलाती है, ये मनुष्यता कहलाती है कि आप दूसरों के मित्र बने हो, भाईचारे में रह रहे हो, तो आप प्रेम भाव फैला रहे हो समाज में, आप परोपकारी हो। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष अर्थात विष्णु, ठीक है, विष्णु ईश्वर हमारे। स्वयंभू पिता अर्थात ये जो हमारे ईश्वर हैं ये स्वयं ही बने थे, ठीक है, और यही हमारे पिता है। पिता प्रसिद्ध एक है, अर्थात हमारे प्रसिद्ध, हमारे ईश्वर जो है वो केवल एक ही है और वो है विष्णु। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, अर्थात कवि बताते हैं कि हमारी इस दुनिया में, इस संसार में क्या होता है, कर्म के आधार पर मनुष्य को स्थान दिया जाता है। मतलब आपने जिस तरीके से कर्म किए होंगे, समाज में आपका जो स्थान है वो उसी के आधार पर निर्धारित होता है। और यही, ठीक है, कर्म के आधार पर आपका जो है स्थान निर्धारित होता है, और यही जो है सबसे बड़ा भेद कवि बताते हैं, यही सबसे बड़ी बात है, ठीक है, यही सबसे बड़ी बात होती है कि आपके कर्म के अनुसार हम जो है भेद बना देते हैं मनुष्यों के अंदर। परंतु अंतरेक में प्राणभूत वेद है। अंतरेक का अर्थ होता है हृदय की एकता, ठीक है। ऊपर कवि ने बताया कि बाह्य रूप से तो हम अलग ही हैं, परंतु हमारा मन एक है। क्यों एक है हम हृदय से? क्योंकि हमारे पिता एक है, हमको बनाने वाला एक है, ठीक है। तो परंतु अंतरेक में प्राणभूत वेद है, ठीक है। अंतरेक का अर्थ हो गया हृदय से हमारा एक होना। प्रमाणभूत अर्थात सबूत क्या है हमारा, कि हम अंतर्मन से एक हैं, क्योंकि वेद पुराणों में लिखा है कि हमारा ईश्वर एक है,
ठीक है। वेद पुराण इस बात के सबूत है कि हम सब एक है, हमारे पिता एक है, हमको बनाने वाला एक है। इसलिए बाह्य रूप तो हमारा अलग है, परंतु जो हृदय है हमारा, हृदय में हमारी एकता बसी हुई है सभी के मन में। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, अर्थात व्यथा का अर्थ हो गया दुख। अनर्थ है, ये बहुत बड़ा अनर्थ कवि बताते हैं कि अनर्थ है कि बंधु ही अर्थात मित्र मित्र या भाई भाई ही एक दूसरे की जो है व्यथा को ना हरे, उनको हरता नहीं, उनको ख़त्म नहीं करता। एक दूसरे के साथ जब आप मिलकर रहोगे तो क्या करोगे, आप एक दूसरे के साथ रहोगे, उसका सहारा बनोगे, उसकी मदद करोगे, उसको मुसीबतों से बाहर निकालोगे। परंतु यहाँ पर क्या है, कवि बताते हैं कि भाई ये तो अनर्थ वाला कार्य आप करते हो कि आप एक दूसरे की सहायता नहीं करते हो। ठीक है, एक दूसरे की व्यथा को, एक दूसरे के दुखों को जो है आप हरते नहीं हो, ख़त्म नहीं करते हो, उसमें उसकी मुसीबतों में उसका साथ नहीं देते हो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात कवि उसी मनुष्य को मनुष्य मानते हैं जो क्या करता है, आपकी व्यथा को हरता है। ठीक है, जो व्यक्ति जो है जिस सबके हृदय में जो एकता होगी, ऐसा व्यक्ति जो है वो मनुष्य कहलाने के लायक है। जो मित्र है, जो बंधु है, जिसके अंदर ये समझदारी है कि मुझे मित्र या बंधु बनकर ही रहना है, ऐसे ही मनुष्य को कवि मनुष्य मानते हैं। कविता का 8वां अंश, इस अंश के अंदर कवि बताते हैं कि जिस भी रास्ते को आप पसंद करते हो, बड़ी ही प्रसन्नता से हंसते खेलते हुए उस रास्ते पर चलते रहो। रास्ते में जो भी आपकी विपत्ति आती है, जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, उसको आगे ढकेलते रहो। और साथ ही साथ क्या करो कि आप में जो मेल जोल है, आप में जो भाईचारा है, उसको कभी भी अपने अंदर जो है कम मत करो। आपको उन सब में घटाव नहीं करना है, मतलब मेल जोल में जो आपकी मित्रता का भाव है, ठीक है, लोगों की मदद का भाव है, उसमें कोई भी घटाव नहीं आना चाहिए, भले ही तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। ठीक है, उसके बाद वो बताते हैं सावधानी से चलना ही चाहिए अपने रास्ते पे, और मुसीबतों से खुद को तथा साथ में आपके साथी जो चल रहे हैं उनको सभी को उन मुसीबतों से तारना चाहिए। स्वयं को भी आगे बढ़ाते रहो, और क्या करना है आपको, आपके साथ चलने वाले जो भी लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाते चलो। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। ठीक है, चलो अभिष्ट मार्ग, अभिष्ट अर्थात इच्छानुसार, आपकी जो इच्छा है जिस मार्ग पर चलने की, भले ही आप उसी मार्ग पे चलो, परंतु चलो कैसे, सहर्ष अर्थात खुशी से खेलते हुए आगे बढ़ते रहो। विपत्ति विघ्न, विपत्ति अर्थात संकट, विघ्न अर्थात रुकावटें, तो ऐसे विघ्न रुकावटें अगर आपके रास्ते में आ रही हैं तो क्या करना है, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, अर्थात आपको अपने चुने हुए मार्ग के ऊपर हंसते खेलते हुए चलना है, और विपत्तियों को, संकटों को जो भी आपके रास्ते में आती है उनको आगे ढकेलते रहना, मतलब उसको पीछे करते रहना, उसको हटा देना है वहाँ से कि हट जाओ, हम यहाँ से जा रहे हैं। घटे ना हेल मेल, हाँ, यहाँ पर कवि बताते हैं कि जो मेल जोल है, जो आपकी मित्रता है, जो आप में मनुष्यता का भाव है, इसके अंदर कोई भी गिरावट नहीं आनी चाहिए, ये भाव आपके मन से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। बड़े ना भिन्नता कभी, अर्थात आपके अंदर कभी भी दूरियां नहीं आनी चाहिए, भिन्नता नहीं आनी चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, अतर्क एक पंथ के, अतर्क अर्थात जो सतर्क ना हो, जो सावधानी में ना हो। ठीक है, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, अतर्क हो मतलब जिसके अंदर कोई भी कोई साथ ना हो, पंथ हो गया मार्ग, सतर्क का हो गया सावधान। ठीक है, सतर्क अर्थात हमें सावधानी से चलना चाहिए, सावधानी से चलो। साथ वाला अगर मुसीबत में हो, ठीक है, सतर्क पंथ हो सभी, अर्थात अगर साथ वाला आपके साथ चलने वाला अगर किसी मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी है सतर्कता से। ठीक है, अतर्क चलो मतलब आपको जो है कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि आप किसी की मदद ना करो, ऐसा कोई उद्देश्य ना हो आपका, आप अपने रास्ते पर सीधा चलते चलो। परंतु कहीं रास्ते में आपके साथ चलने वालों को कहीं पे भी रुकावट आ जाती है या वो फंस जाता है कहीं पे, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सतर्कता से, सावधानी से उस पंथ हो सभी, अर्थात उस पथ पर आपको चलना है और बड़ी सतर्कता से आपको उसकी मदद करनी है। ठीक है, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे,
तभी समर्थ, और यही एक समर्थ भाव है। समर्थ अर्थात योग्य और शक्तिशाली एक अच्छा भाव क्या है, एक समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, कि आप तभी तरो, आप सभी को तारो, अर्थात क्या करो, दूसरों के कष्टों को मिटाओ, दूसरों की भी मदद करो, तभी आप क्या करोगे, तभी आप भी तरोगे और आपके साथ वाला भी तर जाएगा। अर्थात आप दोनों ही अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंच जाओगे, एक साथ अगर बढ़ोगे, एक दूसरे की मदद करते हुए अगर चलोगे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य इस तरीके के कार्य करेगा कि जो है मिलजुल कर रहेगा, लोगों की मदद करेगा, सावधानी पूर्वक रहेगा, ठीक है, समर्थ रहेगा और अपने मन के अंदर ये भाव रखेगा कि भाई मेरे को खुद को भी तारना है और दूसरे की भी मदद मुझे करनी है, आवश्यकता पड़े तो हमें कभी भी उस चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए कि हम दूसरे को ना तारें, केवल अपना ही कार्य या उद्देश्य, अपनी मंजिल पर ही ध्यान दें। हम अगर दूसरा कहीं रुकावट में फंस जाता है कहीं, तो हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए।